हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम क्लास 9th के मैथ के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्लास 9th के मैथ के सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को, चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है? वह संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, हिंदी में कहें तो। बट यहाँ पे ये भी देखना है कि जो हर हमारा है वो ज़ीरो ना हो। इसको हम इस तरह से भी इंग्लिश में कहेंगे, रेशनल नंबर इज़ द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 लिखा, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो, बट जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो ये डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लास 9th का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट? क्या आप इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म p by q, p बटे q के रूप में, where p and q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो के बराबर ना हो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए फ्रेंड्स, लिखने के लिए बहुत ईजी है, बस आपको इसी सेंटेंस के माध्यम से लिखना है। देखिए ज़ीरो, तो सबसे पहले आप लिखिए यस, फिर आगे लिखिए ज़ीरो, क्या लिखेंगे? ज़ीरो, फिर लिखेंगे इज अ रेशनल नंबर। हमने वही पूरा लिख दिया, यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। फिर आगे हम लिखते हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q, तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो इधर लिख देते हैं, रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 एट्सेट्रा, मैनी मोर, बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक, इतना हमने लिखने के बाद लिख सकते हैं वर, फिर लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारा आंसर भी हो गया पूरा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको देखना है इस इज को यहाँ पे यूज करना है, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। फिर आगे कैन यू राइट इट, तो इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन एज 0.1, 0.2, 0.3 एट्सेट्रा, बहुत सारा हो सकता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम नोट कर लें फ्रेंड्स। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व टू फाइंड 6
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 we should made the denominator 6 plus 1 is equal 7. Therefore देखेंगे तो 3 इज इक्वल क्या होगा, 3/1 into 7 into 7 और इज इक्वल क्या होगा 21/7 एंड 4 is equal 4/1 into 7 into 7 is equal 28/6. Now our answer will be 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7. तो फ्रेंड्स 21/7 इज इक्वल किसके था 3 के था और 28/7 किसके इक्वल था 4 के, यानी हमने 4 से निकाला था इसको और 3 से निकाला था इसको, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बीच वाले सभी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब हम चाहें तो इन दोनों को ना भी लिखें, इनको हम इस तरह से हटा भी सकते हैं क्योंकि ये हमें पहले से मिल चुके हैं, यहाँ पे हमने इनको लिख लिया, तो इनको हम हटा भी सकते हैं और ये हमारे जो आंसर हो जाएंगे, हो जाएंगे आंसर। तो फ्रेंड्स अब आगे के क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे, बस आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे।